Hello everyone, welcome to Study Point। आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 जितने भी इसमें सवाल हैं वो सभी सॉल्व करेंगे। ये जो सर्वसमीकाएं हैं, इन सर्वसमीकाओं के बेस पर जो सवाल हैं, कुछ सवाल हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2.5 में जितनी भी सर्वसमीकाएं हैं वो सारी ही इंपॉर्टेंट है और सभी सर्वसमीकाओं पर आपको सवाल करना आना चाहिए। तो आज के जो सवाल है, सवाल नंबर 7, वो भी बेस्ड है इन्हीं दोनों सर्वसमीकाओं के ऊपर। तो चलिए फिर देखते हैं किस तरीके से इनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, सवाल नंबर 7 यहाँ दिया है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है, 99 का हमको क्यूब करना है। देखिए 99 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 99 इंटू 99 इंटू 99। बट यहाँ पर इसको हमको सर्वसमीका का उपयोग करके हल करना है। सर्वसमीका का उपयोग करके हल कैसे करेंगे? तो देखिए, हम 99 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 का क्यूब, 100 माइनस 1 99 ही होता है। तो ये a माइनस बी या x माइनस वाई का फॉर्मूला बन गया, x माइनस वाई का होल क्यूब वाला फॉर्मूला। तो इसकी तुलना हम कर लेते हैं x माइनस वाई की घात 3 से तुलना करने पर और जब हम तुलना करते हैं तो हमको x की जो वैल्यू प्राप्त होती है वो होती है 100 और y की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, 1। ये हमको वैल्यूज प्राप्त हो जाती हैं। इसके बाद अब हमको जो है सूत्र में या सर्वसमीका में मान रखना होता है। तो सर्वसमीका है हमारी x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इनटू में x माइनस वाई। ये हमारी सर्वसमीका है। तो यहाँ पर तो ये जो आ जाएगा 100 माइनस 1 का होल क्यूब और यहाँ पर हमको रखना होगा मान। तो हम जहां जहां भी एक्स वाई है वहां पर ब्रैकेट बना लेते हैं ताकि इसमें जो है हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ये जो है हमने ब्रैकेट बना ली है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं और उसके बाद सिंपली हमको इसको हल करना रहेगा। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 100, y की वैल्यू 1। यहाँ x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 1 और यहाँ पर भी x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 1। देखिए 100 की घात 3 है। घात 3 का मतलब ये जो 2 को 3 बार प्लेस कर देना है, यानी कि एक के पीछे 1, 2 और 3 बार डबल जीरो रख देने। तो ये तो हो गया 100 का क्यूब। फिर 1 का क्यूब 1 ही होगा। यहाँ देखें तो 3 का 100 से गुणा हो जाएगा 300 और 300 का फिर 1 से गुणा हो जाएगा, तो ये भी 300 ही रहेगा। और लास्ट में यहाँ पर जो है हमारे पास में 100 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 99। इस प्रकार से जब इसको आगे हम हल करेंगे तो ये हमारे पास में जो है 10 लाख एज इट इज रहेगा। माइनस में है 1 और फिर माइनस में जब हम इस 99 से 300 का गुणा करते हैं तो गुणा क्या प्राप्त होता है। देखिए 3 का गुणा 9 से करेंगे तो 27, फिर अगेन 3 का गुणा 9 से करेंगे 27 और हासिल की 2 जुड़ जाएगी तो 27 और 2 कितना हो जाएगा, 29। तो 29,700, 29,700 में एक और जुड़ जाएगा क्योंकि ये दोनों ही पीछे वाले क्या है, माइनस के हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 10 लाख माइनस 29,701। अब सिंपली हमको माइनस कर लेना है। तो देखिए इधर हम माइनस कर लेते हैं, इस प्रकार से हम 10 लाख लिखते हैं। फिर ये 29,701 माइनस करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से हम हासिल यहाँ देंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। हमको डायरेक्ट हासिल कहाँ देनी है, लास्ट में। तो यहाँ 10 हो जाएगा, बाकी सभी जगह 9 हो जाएगा। ऐसा हम रख लेते हैं। तो देखिए 10 में से 1 माइनस हुआ, कितना बचेगा, 9।
यहाँ 9 में से कोई भी माइनस नहीं हो रहा है तो 9 का 9 ही रहेगा। यहाँ पर 9 में से 7 माइनस हो जाएगा, बचेगा यहाँ 2। 9 में से 9 माइनस हो गया, बचेगा 0। 9 में से 2 माइनस हो गया, बचेगा 7। और 9 में से कुछ भी माइनस नहीं हुआ तो ये हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा 9,70,299। 9,70,299 ये हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। 99 का जो क्यूब होगा वो इस तरीके से हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके जो है सवाल को हल करना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमको जो दिया है 102 का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब, जो कि x प्लस वाई के होल क्यूब जैसा दिख रहा है। तो इससे हम क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं और x और y की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। यहां पर हम तुलना करते हैं तो x की वैल्यू हमको मिल जाती है 100 एंड y की वैल्यू मिल जाती है 1। अगेन सेम वही है, लेकिन चेंज क्या है, केवल चिन्ह का। यहाँ पर हमको मिल गया है x प्लस वाई का होल क्यूब, और x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। यहाँ सभी जगह प्लस होता है और उस वाले फॉर्मूले में सभी जगह माइनस होता है। तो यहाँ हमको मिल जाएगा 100 प्लस 2 का होल क्यूब बराबर, यहाँ हम बना लेते हैं ब्रैकेट, जहां जहां भी x और y है उन जगह पर हम क्या बना लेते हैं, ब्रैकेट। और बाद में फिर जो भी हमारे यहाँ पर मान है वो हम मान रख देंगे। तो ये तो हो गया x का वैल्यू, ये हो जाएगा y का वैल्यू। यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ y, यहाँ पर x और यहाँ पर y। देखिए 100 की घात 3 हमने पिछले ही सवाल में की है, 10 लाख आया था, तो उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। 2 की घात 3 हो जाएगी 8, और यहाँ पर पहले 3 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, और 6 का जब 100 से गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 600। अब अंदर ब्रैकेट में 100 और 2 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 102। यहाँ 10 लाख में 8 हम जोड़ देते हैं तो हमको मिल जाता है 10 लाख 8। और अब 600 का गुणा 102 से जब हमको करना है तो पहले 2 जीरो तो हम लास्ट में लगा देते हैं, 6 का गुणा 102 से करते हैं तो 6 का जब 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, और 6 का जब 1 से गुणा होगा तो 6 कम 6, तो 61,200 हमको मिल जाएगा। ये 61,200 जब हम जोड़ेंगे 10,800 में तो हमको आंसर कितना मिल जाएगा, 10,61,208। ये 102 का क्यूब हमको प्राप्त इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर हमको 998 यानी कि 998 का क्यूब निकालना है। 998 को हम 1000 माइनस 2 की घात 3 इस रूप में लिख सकते हैं। अगेन ये फॉर्मूला बन गया x माइनस वाई की घात 3 वाला। उससे हम क्या कर लेते हैं, इसकी तुलना करने पर, और तुलना करेंगे हम तो x की वैल्यू हमको मिलेगी 1000, y की वैल्यू हमको मिलेगी 2। अब सर्वसमीकरण हम लिख देते हैं यहाँ पर, x माइनस वाई की घात 3 बराबर होता है x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3 एक्स वाई, और ब्रैकेट में x माइनस वाई। वैल्यूज पुट करने से पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट बना लेते हैं। इस प्रकार से ये हमारे ब्रैकेट हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास में लास्ट में इसे इस प्रकार से रख देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम मान रखते हैं x की वैल्यू है 1000, y की वैल्यू है 2। यहाँ पर भी 1000, यहाँ 2, यहाँ हो जाएगा 1000 और माइनस का 2।
1000 की घात 3 यानी कि हमको 1 के पीछे 9 जीरो लगाने। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन 3 जीरो को 3 बार लिख दिया हमने। 2 की घात 3 तो ये हो जाएगा हमारे पास में 8। अब इस 3 का 2 से गुणा हो गया तो ये हो जाएगा 6, 6 का 1000 से गुणा होकर ये हो जाएगा 6000, और लास्ट में 1000 में से 2 गुणा 2 जो है वो माइनस हो जाएगा तो 998 हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आगे वाला जो है इसको हम एज इट इज लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जीरो। माइनस में है 8 और माइनस में अब गुणा करना है 6 का 998 से, और 3 जीरो हम पहले से ही लगा देते हैं। अब देखिए 6 का गुणा 8 से किया, 6 8 48 की 8 हासिल यहाँ पर आ जाएगी 4, 6 नाम 54, 54 और 4 कितने हो जाएंगे 58, फिर यहाँ हासिल आ जाएगी कितनी 5, फिर 6 नाम 54, 54 और 5 हो जाएगा 59, तो ये हो गया 59। इसमें हमको 8 जोड़ देना है क्योंकि दोनों ही माइनस वाले जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर इसको एक और बार एज इट इज लिख देते हैं 9 जीरो पीछे लगाकर, एक के पीछे 9 जीरो लगा दिया और ये दोनों आपस में जुड़ गए तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 59,88,000 और 8 जुड़ने पर ये हो जाएगा 8। अब सिंपली हमको माइनस कर देना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जीरो। इसके बाद यहाँ पर माइनस करना है हमको, तो इस प्रकार से लिखेंगे पीछे की तरफ से 8, ये 8 यहाँ पर 9 और यहाँ पर 5। अब माइनस करने के लिए वही तरीका, जब ये 1 जाएगा तो सबसे लास्ट में तो हो जाएगा 10 और बाकी सभी जगह सभी प्लेसेस पर हो जाएगा 9। इस प्रकार से ये हो गया 9। तो अब देखिए माइनस करते हैं, 10 में से 8 गया बचेगा 2, 9 में से कोई भी माइनस नहीं हुआ तो 9 का 9 ही रहा, यहाँ भी 9 में से कुछ माइनस नहीं हुआ तो 9 का 9 ही रहेगा। यहाँ 9 में से 8 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1, अगेन यहाँ पर भी बचेगा 1, यहाँ 9 में से 9 माइनस हो गया बच गया 0, 9 में से 5 माइनस होने पर बचेगा 4 और आगे के दोनों 9 इसी प्रकार से लिखे जाएंगे। तो हमको इस प्रकार से ये आंसर मिल जाता है 99,40,11,992, और ये हमारा इस पर्टिकुलर सवाल का क्या हो जाता है आंसर। तो इस प्रकार से हम सर्व समीकरणों का उपयोग करके बड़े ही आसान तरीके से सवालों के हल प्राप्त कर सकते हैं, घनफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर से नए क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा मैं, तब तक के लिए थैंक यू।